इस जगह पर अगर बात को नहीं मानी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बुलाने का प्रयास करो। उनसे बात भी चल रही है कि और धार्मिक लोगों के अगर मेहनत की जरूरत पड़ता तो उसको Z+ सुरक्षा तक दिया जाता है, लेकिन हम लोग का देखिए इस गटर में फेंक दिया गया। दिखाइए भाई पीछे देखिए किस प्रकार से जंगल है, कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे क्या लग रहा है आपको कि पूरे भारत से लोग यहाँ पे आएंगे, जुटेंगे लोग यहाँ पे? बिल्कुल पूरे भारत से आएंगे। मुझे खुशी है कि हर एक राज्य में इस प्रकार से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं DM के और राष्ट्रपति के नाम से। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लोकमंच देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूँ गया जिले में महाबोधि विहार, और वहाँ से मैं चला आया हूँ धरना स्थल पे, जहाँ पे भंते लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही उनको जगह मिला है। जगह बहुत ही गंदा है यहाँ पे। इस तरह का जगह जो है आप देखेंगे तो मैं आपको फुटेज दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे महाराष्ट्र से कुछ युवा लड़के आए हुए हैं इस धरने को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग महाराष्ट्र से 2000 लगभग किलोमीटर चल के आए हैं, आखिर क्या कारण है ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, और ये लोग इनकी मांगे क्या है। तो सबसे पहले बिहार लोकमंच पे आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। मैं इधर ही लोकल हूँ। मैं भीम आर्मी गया जिला का मुख्य मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा नाम अच्छा, आपके साथ में ये महाराष्ट्र से आए हुए? हाँ, ये दोस्त हैं, क्योंकि मैं ये नए थे तो इस जगह के मैं इसका विजिट कर रहा हूँ। मेरे साथ में है तो लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेरा नाम है निरंजन अम्बेडकर जी। और मैं यहाँ से लगभग शुरुआत हुई थी तब से मैं हूँ, बीच बीच में चला गया था, लेकिन 22 तारीख से मैं यहाँ पे रेगुलर हूँ और हर चीज़ का मैं फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अंदर का चीज़ों को भी, बाहर का चीज़ों को। तो मैं आप लोगों सभी दर्शकों को यहाँ का पूरी जानकारी मैं देने का प्रयास करूँगा, और शासन प्रशासन का रवैया जो भी है अभी मैं बताने का प्रयास करूँगा। भैया का जो सवाल है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अनुच्छेद बना था, एक कानून बना था BT एक्ट 1949 में, जो एक काला कानून जिसमें 6 सदस्य का कानून था, जिसमें से 4 भंते रहेंगे और एवं 5 जो है अन्य जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे। 7 पर ब्राह्मण रहेंगे, जो कि 7 पर तब दिखा जाता है कि वहाँ पे ब्राह्मण भी अभी भी है, जिसका मैं वीडियो फोटोज भी बनाया था। उस एक्ट में है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी उसमें रहेंगे? हाँ, उस एक्ट में था। उसके बाद हमारे जब संविधान बन के 1950 में जब लागू हुई, तो उससे पहले जितने भी कानून थे, या तो धार्मिक कानून हो या फिर व्यवसायिक कानून हो, जो भी हर कंट्री का एक कानून होता है, सभी को शून्य घोषित किया गया। अनुच्छेद 13 में भी बताती है, यानी जैसा है उसको वैसे ही एडप्ट कर लेना है। हाँ, एकदम शून्य घोषित किया गया। अब जो भी कानून हमारा 1950 में बना उस पे बेसिस पे चलेगा। लेकिन मैं सरकार से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये कानून जब शून्य घोषित कर दिया गया तो क्या इसमें उसको फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ कि जिसका वजह से उस कानून के अभी तक चला रहे हैं, जबकि 370 कानून भी हट गए बीच में संशोधन करके, तो इस कानून को भी हटा देना चाहिए था। इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि पूरे पीछे धरना चल रही है। ये तो कल मैं यहाँ पे सेटलमेंट किया हूँ, इससे पहले हमारा मुख्य जो मेन टेम्पल है उसका सामने जो गोलंबर है उसमें चल रही थी। लगातार भूख हड़ताल हैंगर पर चल रही थी। कुछ भंते लोगों को तबीयत भी खराब हुआ था, तो हम लोगों ने जो भी भीम आर्मी का यहाँ कार्यकर्ता है पूरा प्रयास किया कि इस धरना को सफल बनाया जाए। लेकिन उस रात को क्या हुआ था? हाँ, जिस रात मैं वीडियो को लेकर के उसी रात को मैं लेके चलता हूँ। उस दिन एक दिन पहले उससे मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी और यहाँ का DSP साहब जो बोले कि आप चलिए, वहाँ का आपको जो भी मांगो हो उसको मैं आपको होम मिनिस्टर के पास से रखवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन बिहार का जो होम सेक्रेटरी है उससे बात हुई। उसी एक दिन बाद की बात है कि रात में जब बात होकर के आई तो पता न क्या वहाँ से आश्वासन दिए कि जब सारे भंते लोग सोए हुए थे, और मेरा ड्यूटी भी समझिए एक तरफ से था कि हम उपासक के तौर पे वहाँ पे रात भर जा कर के सुरक्षा देते थे। तो इसी को लेकर के ठीक 11:30 रात बजे ऐसे ही प्रशासन आती है लगभग 20 गाड़ी के साथ में, और उसमें से लगभग 60 से 50 प्रशासन लोग रहते, सारे सोए हुए थे। तो अचानक वहाँ से आए, अब आ करके सभी को बोले कि तबीयत ख़राब है, आप लोग लगभग 17 दिन से धरने पे हैं, सब आप लोग का BP चेक करवाना है। जबकि सुबह में BP चेक ऑलरेडी हो चुकी थी। तो एक भंते का था तबीयत ख़राब, तो उसको वो कुछ पिला के और उसके घोल वगैरह ठीक ठाक कर दिया गया। तो BP चेक करने के नाम पर है उन्होंने 5 आदमी का लिस्ट बनाया कि इन लोग का BP डाउन है और हाई है। तो हमने कहा कि ठीक है, 5 आदमी का आप ले जा करके हॉस्पिटल में इलाज कर दीजिए। प्रेशर डाल रहे थे कि हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो हमने 5 आदमी के एम्बुलेंस में डलवा दिया।
जो भी भंते हमारे मॉन्क्स थे, 5 मॉन्क्स को डलवा दिया एम्बुलेंस में। उसके बाद में धीरे धीरे करके सारे लोगों का नाम लिखना शुरू किए और धीरे धीरे उठाना शुरू किए कि 5 लोगों को जांच में चला गया। उसके बाद सारे लोगों के बोले कि आप लोग भी बैठिए, आप लोग का भी जांच हो जाएगी। जब हम लोगों ने डटे रहे तो प्रशासन जो SDM है और आपका DSP है और सर्कल ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे आप लोग का अलाउ नहीं है, यहाँ का आपका परमिशन नहीं है, आप लोग यहाँ से उठना पड़ेगा, आप लोग का केस हो चुका है, यहाँ पे FIR हो है। तो हमारे भंते लोगों ने, हम लोगों ने भी बोला कि जब FIR हुआ है तो उस FIR का कॉपी हमको दिखाइए, अरेस्ट वारंट दिखाइए हमको। तो बोला नहीं, अरेस्ट वारंट वगैरह नहीं, सब लोग को चलना होगा, यहाँ के FIR नहीं है। क्योंकि वहाँ पे हम 3 जन थे, एक ये जो महाराष्ट्र से आया था, एक लड़का गया कहीं था, एक मैं, 3 लोग थे वहाँ पे और बाकी सारे भंते थे। तो वहाँ पे क्या किया कि ज़बरदस्ती पकड़ के एम्बुलेंस में डालना शुरू कर दिया। एक हमारे भिचुनी थी जिसका नाम है संगमित्रा, उसका वीडियो फुटेज भी मैं आप लोग का दे दूंगा। उसके साथ क्या हुआ कि सभी को डालने के बाद में जब अकेले बच गई तो उसके साथ में क्या हुआ कि जब लेडीज़ प्रशासन थी, प्रशासन के साथ में जो कांस्टेबल थी, वो जब उठाने गई तो नहीं उठी। तो वहाँ से हमारे DSP साहब और SDM साहब हैं, उस भंती या भिचनू की कमर पकड़ कर उठा करके डाला एम्बुलेंस में, जबकि ये सर गलत है। इस सर उसे भिखुनी के चिरहरण है, जिसका वजह से नाराज़ होकर के आज धरना छोड़ करके जाना पड़ा मजबूरी में कि इस तरह कर हमारे बिहार में खास करके गया जिला में। जबकि चली गई यहाँ से, हाँ भिखुनी अभी चली गई है, वो आएगी लेकिन अभी चली गई है उसका। और किसी का गई है वहाँ से, हाँ इस बात को लेकर भी गई है, कोई सम्मान नहीं मिला, हाँ महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। और आएगी तो बाइट्स भी देगी, बाइट्स किसी को दी नहीं अभी तक किसी वजह से नाराज के कारण। अच्छा। क्योंकि और वहाँ से जब एम्बुलेंस में थी, एम्बुलेंस में मेरे को डाला गया था तो मैं रिकॉर्डिंग भी किया था कि हाथ लगा के सब तरफ उठाया जा रहा है, जबकि DSP के द्वारा उठाया जा रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। एक बौद्ध भिक्षु में एक नियम होता है कि जो भिक्षुनी बनती है या बौद्ध भिक्षु बनता है उसको अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का पालन करना होता है, जिसको लेकर के हमारे दया भाव और जो करुणा होता है कि हम जिस प्रकार से हैं वो कि जानवर एक चींटी भी हमारे जैसा ही है। अगर हमारा दर्द होता है उसका भी दर्द होता है, तो उसको लेकर के जो भी वहाँ के भंते हैं या भिखुनी है, टच तक नहीं लोग करते हैं वहाँ पे। मतलब अष्टांगिक मार्ग में बहुत सारा चीज़ बताया जाता है कि हर चीज़ का पालन करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से उस भिखुनी के साथ में चिरहरण की गई उसके मैं सर निंदा करता हूँ। क्योंकि यहाँ के सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन उसी प्रशासन बेटी के पर हमला बोलती है। साथ में जो भी लोग थे वहाँ से जाने के बाद में ले गया, जा करके मगध मेडिकल में पटक करके आ गया। मैं वहाँ भी वीडियो फोटोज बनाकर रात में सब लाइव चलाया, लाइट वायरल करने की कोशिश किया। उस जगह पर जाकर के फेंका जहाँ पे नली बह रही थी, मच्छर कट रही थी, वहाँ पे जांच के नाम पर ले तो गया, लेकिन वहाँ पे जो भी डॉक्टर वगैरह थे देखने तक नहीं आए ये लोग कि बीमारी क्या है एक्चुअली में क्या नहीं है। हम लोगों ने रात बिताई, 1 रात 2 रात बज रहे 2 बज रहे थे, तो रात बिताए हम लोग ने, सारे भंत लोगों के वीडियो वगैरह भी दिखाए। तो वहाँ से हमारे लगभग 7-8 बजे से लोग आना शुरू किया। किसी का इलाज वगैरह नहीं हुआ, इलाज के नाम पे ले जाया गया, लेकिन किसी का कोई इलाज वगैरह नहीं हुआ। उसका बाद में फिर 10-11 बजे के बाद जब सब लोग आने दूर से शुरू न्यूज़ जैसा ही सनसनी फैली किस प्रकार से मामला हुई है, तो लोगों ने आना शुरू किया। तो वहाँ के जो अधीक्षक है वो हम लोग से मिलते हैं, बोलते हैं कि आइए आप लोग का इलाज कर देते हैं, आप लोग का VIP ट्रीटमेंट देते हैं, आप लोग आइए। लेकिन हम लोग में डटे रहे क्योंकि यहाँ पे हंगर स्ट्राइक था, भूख हड़ताल पे। जो फ्लूइड हम लोग का लिखा गया था लेने के लिए, फ्लूइड भी लेना नहीं होता हंगर स्ट्राइक में। साफ तौर पर कहा जाए कि अनशन में नहीं तो खाना होता है न तो पीना होता है, सिर्फ जीने के लिए नारियल पानी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद से अब भूख हड़ताल का छोड़ करके हम लोग बैठ गए हैं आंदोलन करने के लिए। और जो भी हमारे साथी लोग देख रहे हैं, मैं उससे अपील करूंगा कि बिहार, इस महाबोधि बिहार को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के भारत में कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ है हमारे तिरंगा सम्राट अशोक के दिया हुआ है, तो चक्र है 24 तिलियम वो सम्राट अशोक के है। पेड़ हमारे राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय पेड़ है हमारा जो बोधि वृक्ष है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका जानवर है, जो बाघ है हमारे जो बौद्धों का है। और सारे तमाम जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है यहाँ पे सारे बौद्ध के, यहाँ पे ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जाया गया है और इस चीज़ को बरगलाने का प्रयास करता है, क्योंकि उन लोग 3% है, 15% में 3% ब्राह्मण है, लेकिन हमारे 85% को लोग राज कर रहा है। इसका कारण मात्र एक ही है कि हमारे जो भी लोग हैं चाटुकारिता में ज़्यादा
पड़े हुए हैं, खास करके नेता। मैं नेता के भी नाम बता देना चाहता हूँ। जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले बोलते थे कि सत्यनारायण कथा आते हैं, ब्राह्मण लोग करवाते हैं और कहते हैं कि ये क्षुद्र लोग के पास नहीं खाएंगे, चले जाते हैं इस प्रकार से, और उसी को लोग जीभ काटने के सुपारी भी देते हैं। लेकिन आज देखिए वही जीतन राम मांझी वही मनुवादी के अंदर चले गए। अगर नहीं जाते, हमारे चिराग पासवान बोलते हैं कि हनुमान है, लेकिन चिराग पासवान को पासवान भी नहीं बोला जाए, उनको सर्व हमारे पासवान है तो क्या हुआ, लेकिन चिराग पासवान को चिराग मिश्रा बोला जाए। काहे चिराग मिश्रा बोला जाए? क्योंकि उसका देखिए मैं साथ पासवान है। चिराग मिश्रा इसलिए बोला जाए क्योंकि अभी तक अपने समाज के लिए भी कुछ काम नहीं किया वो। क्योंकि उनका जो दूसरी माता जी थे, मैं माता जी को बहुत सम्मान करता हूँ, चाहे किसी का वो माता हो, दूसरी माता जी भी है वो ब्राह्मण थी, तो कहीं ना कहीं उनका डीएनए मैच करता है। तो इसका वजह से भी अपना समाज के नहीं देखे, लेकिन उनका समाज जो है पासवान समाज, वो लोग उनके जब चुनाव की वक्त आता है तो लोगों ने उधर ही वोट दबाते हैं। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। और मैं सभी लोगों से, जो भी भंते या उपासक है, सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टीम, उनका सपोर्ट करने के लिए आप लोग कम से कम हर एक राज्य और प्रदेश में तो हो ही रहा है आंदोलन, लेकिन आप इस जगह पे आकर के आंदोलन करो। क्योंकि हमारे उस जगह जो था सेफ जगह था, वहाँ पे हमारे लद्दाख से, श्रीलंका से, अमेरिका से, जापान से, चाइना से सभी लोग आते थे, तो लेकिन अब देखते थे और वो लोग इसीलिए खटकना शुरू हो गया मनवादी लोगों को, इसीलिए हमारे रात रात हमारे पता चलने लगेगा बाद हाँ आंदोलन चल रहा है। बहुत बिच्छू के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, जबकि और धार्मिक लोगों के अगर मेहनत की जरूरत पड़ता तो उसको Z+ सुरक्षा तक दिया जाता है। लेकिन हम लोग का देखिए इस गटर में फेंक दिया गया। दिखाइए भाई पीछे देखिए किस प्रकार से जंगल है, कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। हमने व्यवस्था मांगा, SDM से SDO से व्यवस्था मांगा, तो इस प्रकार से व्यवस्था देखिए कि एक पानी का टैंकर और एक बाथरूम दिया, बाकी अभी तक देखिए कि खुले स्थान है, जबकि यहाँ पे हम लोग सोते हैं इसे सुरक्षा के लेकर के। तो यही चीज़ है। चलिए अंत में क्या लग रहा है आपको कि पूरे भारत से लोग यहाँ पे आएंगे, जुटेंगे लोग यहाँ पे? बिल्कुल पूरे भारत से आएंगे। मुझे खुशी है कि हर एक राज्य में इस प्रकार से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं DM के और राष्ट्रपति के नाम से, और हो सके तो मैं प्रयास करूंगा कि इस जगह पर अगर बात को नहीं मानी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बुलाने का प्रयास करूँगा। उनसे बात भी चल रही है, अब आने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो चंद्रशेखर जी को बुलाने की भी बात हो रही है। और तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक ले बस इतना ही, धन्यवाद।